बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और हेल्पफुल रेमेडी लेकर आई हूँ उन ख़वातीन के लिए जो कि बहुत महंगे महंगे हेयर मास्क इस्तेमाल करती हैं और उनके रिज़ल्ट्स भी इतने बेहतरीन नहीं होते। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूँगी। आपके किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ आप एक हेयर मास्क बना सकते हैं जिस पे ख़र्चा भी बहुत कम होगा और बनेगा भी बहुत आसानी से, और आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और इसके हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल से आपके बालों के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बालों में खुश्की ख़त्म हो जाएगी, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बालों का कलर स्याह होगा और नए बाल निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये मास्क बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। रेमेडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के बराबर दही लिया है, 1 अदद हमने यहाँ पर अंडा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर मेथी दाने लिए हैं और 1 अदद हमने यहाँ पर बड़े साइज का एलोवेरा का फ्रेश पत्ता लिया है जिसके ऊपर वाला पार्ट हमने रिमूव कर लिया है जिसमें येलोइश सा पानी होता है। तो चलिए इसका जेल निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स को साफ कर देंगे, फिर जो इसके ऊपर वाली सतह होगी उसका जो छिलका होगा उसको हमने कर देना है रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार जेल हमारे पास तैयार है। तो चलिए इसको चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं। इसको निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का काम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको करने में और भी मज़ा आता है जब आपको इसके फ़ायदे पता होते हैं। ये हमारे बालों के लिए एक छुपा खजाना है जो कि हर किसी के घर में मौजूद है। आजकल ख़वातीन एलोवेरा के फ़वाइद को अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए हर घर में आजकल एलोवेरा का पौधा मौजूद है। तो आप इसको डेली बेसिस पर बना भी सकते हैं या आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। एलोवेरा जेल जो थी उसको हमने छोटे-छोटे पीसेस में अच्छी तरह से तोड़कर उसको हमने मिक्स कर दिया है, फेंट लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेल में झाग सी बन गई है। फिर लेंगे हम यहाँ पर 1 अदद अंडा। अंडा जो है तो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा तवानाई बख्शता है, उसकी खुश्की ख़त्म करता है। बालों के लिए एक बेहतरीन मास्क है, वो मास्क जो कि आप बाज़ार से काफ़ी महंगे दामों खरीदते हैं जिसमें केमिकल भी मिले हुए होते हैं। आप इसको घर में बनाएं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर दही। दही को हमने अंडे के साथ अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि जो इसमें लम्स या गुठलियाँ वगैरह पड़ी हुई होती हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक स्मूथ सा बैटर हमने यहाँ पर रेडी कर देना है। दही जो है तो हमारे बालों के लिए बेइंतहा मुफीद है। आपके बालों का जो डैंड्रफ होता है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, या आपके सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश आती है, खुजली आती है, तो दही उसका ख़ात्मा करता है। फिर हम इसमें डालेंगे मेथी दाना जो कि हमारे बालों के कलर के लिए, बालों की खूबसूरती के लिए, रीग्रोथ के लिए एक बहुत ही मुफीद टॉनिक है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर सरसों का तेल जो कि हमारे बालों के हर किस्म की बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद है। सरसों का तेल रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका जब तक पता नहीं होगा तो इसको इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। आपने इसको प्रॉपर तरीके के साथ इस्तेमाल करना है। लास्ट में हमने इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देनी है जो कि हमने स्टार्ट में निकाली थी। तकरीबन 6 टू 7 टेबल स्पून के बराबर एलोवेरा जेल को हमने इस बैटर में डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अच्छी तरह से हमने इसको फेंट लेना है। आप देख सकते हैं कितना ही स्मूथ बैटर हमने यहाँ पर रेडी किया है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने अपने बाल वगैरह वॉश करने हो उससे 2 घंटा पहले आपने ये मास्क अपने सर पे लगा देना है। बिल्कुल जड़ों में लगाना है, स्किन के ऊपर लगाना है, तमाम बालों के ऊपर लगाना है। अच्छी तरह से आपने इसको अपने सर के ऊपर लगा के इसका मसाज कर देना है। फिर आपने एक कपड़े के साथ अपने बालों को अच्छी तरह से ढांप लेना है। तकरीबन 2 घंटे तक आपने इसको ढांप के रखना है। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी से सर धो लेना है। अगर सर्दी है तो आप पानी गर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेमेडी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेमेडी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।